सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्रम कलमशम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त स्थिति को लेकर के। प्रिय दर्शकों 10 जून 2025 शाम को 7:29 पर देवगुरु बृहस्पति पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव अस्त स्थिति में चले जाते हैं तो उनका अस्त स्थिति का प्रभाव 12 राशियों पर तो पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ ही हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, निर्माण के कार्य हैं, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और वो सारे जो शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, वो इस टाइम पीरियड तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हों या शुक्रदेव अस्त हों, वो सारे कार्य जो हैं वर्जित हो जाते हैं, बंद करने पड़ते हैं। साधारण भाषा में बोले तो आपको किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं होता जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में हो, शुक्रदेव अस्त स्थिति में हो, मलमास हो या क्षय मास हो, तो आप किसी भी शुभ व मांगलिक कार्यों को नहीं कर सकते। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार देखें तो एक श्लोक है, जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं, शुक्रदेव अस्त होते हैं, तो ये कार्य सभी वर्जित होते हैं। श्लोक क्या है? वाप्या राम तड़ाग कूप भवना रंभ प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग वधु प्रवेश निमः दानानि सोमाष्टके गौदान प्रयण प्रपा प्रथम को पाकर्म वेद व्रतम नीलोद्वाहमथातिपन्न शिशु संस्कार सुरस्थापनम। प्रिय दर्शकों इस श्लोक के अनुसार देखें, श्लोक ये पूरा नहीं है, पूरा श्लोक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस श्लोक के अनुसार देखें तो जब भी कोई शुभ तारा अस्त स्थिति में चला जाता है तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जल से संबंधित काम बताए गए हैं कि जल से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो तालाब खोदना हो, चाहे वो बोरवेल करना हो। आज के डेट में जल से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके लिए यदि शुभ मुहूर्त देख रहे हैं तो कोई भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होता है यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग इन सबको देखते हैं। तो जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे कुआं हो, बोरवेल हो, तालाब हो, वापी हो, ये सारे जो भी काम हैं जल से संबंधित है, आपके लिए निषेध हो जाएंगे। दूसरा कहा रंभा प्रतिष्ठे व्रता, भवन आरंभ करना हो, चाहे वो नवगृह आरंभ हो, देवालय का आरंभ करना हो, यानी मंदिर बनाना हो, कोई भी निर्माण से जुड़ा हुआ कार्य यदि आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए मुहूर्त देख रहे हैं, तारा अस्त होगा तो आपको मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। जब शुभ तारा अस्त होता है तो ना ही किसी प्रकार का आरंभ किया जाता है और ना ही किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की जाती है। यानी यहाँ देवताओं के बारे में कहा कि देव प्रतिष्ठा भी नहीं की जाती, गृह आरंभ भी नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का कोई नया व्रत आप आरंभ करना चाहते हैं इस दौरान, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, मासिक शिवरात्रि हो जो महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है, प्रदोष व्रत हो, कोई विशेष व्रत आपके क्षेत्र में जो आप पहली बार कर रहे हो, तो वो सारे कामना वाले जो व्रत हैं उन व्रतों को आप ग्रहण न करें। इसके साथ उद्यापन भी नहीं करवा सकते हैं। किसी व्रत को आप पूर्ण करने जा रहे हैं तो जून जुलाई के मध्य जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त स्थिति में रहेंगे तो कोई व्रत का उद्यापन भी नहीं कर सकते, कोई उत्सर्ग भी नहीं कर सकते हैं। का षोडाष्टके दानानि, 16 प्रकार के दान वर्जित हो जाते हैं। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, ये तमाम जो संस्कार है ये नहीं किए जाते हैं। आप वेद आरंभ कर रहे हैं पहली बार, यदि आप वेद पढ़ने जा रहे हैं तो वेद का पाठ भी निषेध होता है जब भी देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव अस्त स्थिति में होते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान आपको वेदारंभ भी नहीं करना चाहिए, गोदान नहीं करना चाहिए। गोदान का जो शुभ प्रभाव है वो उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा, तो गोदान नहीं करना चाहिए। जिस तीर्थ में आप कभी नहीं गए हैं, ऐसे तीर्थ पर आप जा रहे हैं तो तीर्थ का जो पुण्य है वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसे तीर्थ पर भी न जाएं जिसमें आप पहली बार जा रहे हो। इसके साथ ही कहा किसी भी प्रकार से दीक्षा, मंत्र दीक्षा नहीं ली जानी चाहिए जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो, शुक्रदेव अस्त हो, तो किसी भी प्रकार की दीक्षा को ग्रहण नहीं किया जाता है। अब एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं और जब उदय होते हैं तो यहां पर 10 जून को अस्त स्थिति में रहेंगे। रात को 7:30 से ही इनका वार्धक्य दोष प्रारंभ हो जाएगा और जब ये उदय होंगे 6 जुलाई को तो 9 जुलाई तक इन पर बाल्यत्व दोष रहेगा। तो वार्धक्य दोष और बाल्यत्व दोष में भी वो सब कार्य नहीं करने चाहिए
जो देवगुरु बृहस्पति की अस्त स्थिति में नहीं किए जाते हैं। साधारण शब्दों में आपसे कहें तो 7 जून 2025 शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अस्त रहेगी और इस समय अवधि में आपको किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करना है। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।